तो भाई इस हिसाब से देखो ना, मैंने कोई सर्विस कराई ना कुछ कराई, उसी में मेरा भाई 1000। तो भाई टाटा की गाड़ियां मशहूर है अपने सर्विस सेंटर में रहने के लिए, जलवा है हमारा। और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैं अपनी गाड़ी को टाटा के सर्विस सेंटर ले आया जो कि है मेरे पीछे। और ये टाटा का सर्विस सेंटर पुराना सर्विस सेंटर है जिसमें अब कुछ काम नहीं होता, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और इसके अंदर की चीज़ें मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये भाई यहाँ का पुराना वाला सर्विस सेंटर टाटा का, और आपको अभी नया वाला दिखाऊंगा कि भाई कैसा नई जगह पे शिफ्ट हो गया है मेरे यहाँ का। तो भाई देखो सर्विस सेंटर पे लेके इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि मेरी गाड़ी पे टेफ्लॉन कोटिंग का पैकेज लिया था मैंने जब मैंने खरीदी थी। मैं लेना नहीं चाह रहा था, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, बट ले लिया क्योंकि पापा ने बोला कि ले भाई ये चीज़ चाहिए, तो पापा की वजह से लेना पड़ा वो। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। तो वही कराने भाई अभी मैं टाटा सर्विस सेंटर आया हूँ। और मेरे को भाई गाड़ी के अंदर कुछ छोटी मोटी दिक्कतें दिख रही थी, जैसे उसका कूलेंट कम हो गया था। और बाकी अब मैं तुम्हें टाटा वालों का नया सर्विस सेंटर दिखाता हूँ जो मेरे यहाँ पे खुला है। यह है ओखला का कोई सेक्टर है, मुझे पक्का नहीं पता, पर ओखला के अंदर जो सर्विस सेंटर है टाटा वालों का वो बिल्कुल नया और काफ़ी मॉडर्न बना रही है। भाई आप लोगों को पहले इंटीरियर से दिखाता हूँ कि कैसा बना दिया, कितना मस्त बना दिया उन लोगों ने। ये टाटा का न्यू सर्विस सेंटर जो कि ओखला में खुला है, पुराना वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो नया सर्विस सेंटर देख लो भाई कितना बड़ा खुल रखा है ये। और अभी आपको इसके अंदर का भी दिखाता हूँ क्या क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये पूरा देखो सर्विस सेंटर है, कितना बड़ा सर्विस सेंटर हो गया भाई। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे टाटा की। पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब देखते भाई कितना टाइम लगता है। और नीचे एक बेसमेंट भी है गाड़ियों का, पता नहीं पार्किंग के लिए होगा सिर्फ। क्या ये गाड़ी लगेगी पीछे या नहीं लगेगी? बच गई। क्या ड्राइवर समझदार है। क्या ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती है? आती है आई थिंक सो आती है। या ये मेरी तरह कच्चा ड्राइवर है? नहीं, मैं तो प्रो ड्राइवर हूँ भाई, मैं कच्चा ड्राइवर नहीं हूँ। आई एम द प्रो, आई एम द बिग डैडी ऑफ ड्राइवर। ये टाटा का शोरूम और ये है मेरी गाड़ी। इस पर टेफ्लॉन कोटिंग के लिए आया था और इसका है ना क्या बोलते हैं कूलेंट कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए वो भाई गाड़ी लगा ना दे बस बेफालतू में। और इसके अंदर जो कूलेंट है ना, कूलेंट कम हो रहा था इसलिए मैं यहाँ आया था इसको लेके कूलेंट दिखाने के। भाई कूलेंट कम क्यों हो रहा है इतना? तो भाई ये देखो कूलेंट इसका मिनिमम लेवल पे जा रखा है, तो यही दिखाने आया था मेरे को सबसे मेन चीज़ कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल है दिखाओ। देखो नया सर्विस सेंटर है, इसका वॉशिंग का भी आगे की तरफ है। और ये सारी गाड़ियाँ भाई देखो वॉशिंग के लिए जा रही है यहाँ से। ये देखो पीछे से लाइन लगी हुई है और ये सारी गाड़ियाँ भाई वॉशिंग के लिए जा रही है आगे की तरफ। और आगे मैं दिखाता हूँ तो मैं वॉशिंग कहाँ पे होती है ऐसे दिखाता हूँ। और ये भाई मेरी गाड़ी जो लाइन में लग चुकी है, इसमें जो जो प्रॉब्लम हो रही थी मैंने बता दी उनको। टेफ्लॉन कोटिंग हो गई इसके ऊपर और ये पूरा ऐसे जाके आगे तक अपना सर्विस सेंटर का ये भाई बहुत बड़ा कर दिया पुराने वाले से। आप लोगों को पुरानी वाली क्लिप मैंने दिखा दी होगी इससे पहले, तो भाई उससे काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर बना दिया इन लोगों ने। तो भाई ये देख सकते हो तुम भाई, ये रही वॉशिंग की, यहाँ पे वॉशिंग हो रही है, मशीनें लगा रखी, मस्त मस्त सेक्सी मशीनें लगा रखी इन लोगों ने। और पुराना वाले तो बड़ा धीरे धीरे काम हो जाता है, यहाँ तो फटाफट दो गाड़ियाँ एक बार में हो जाती है। तो भाई ये सर्विस के जहाँ पे होती है गाड़ी अंदर, और ये अपनी गाड़ी खड़ी वॉशिंग के लिए। और यहाँ पे इसका कांच पता क्यों खुला है? यहाँ पे कांच इसका इसलिए खुला है क्योंकि भाई जो ये टाटा पंच होती है ना, ये थोड़ी देर बाद खुद ही लॉक हो जाती है जब इसमें चाबी निकाल लेते हैं। चलो मैं आप लोगों को अंदर का दिखाता हूँ कि क्या सीन है। तो भाई यहाँ से आती है गाड़ी वॉश होने के बाद और यहाँ से अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना बड़ा कर दिया इन लोगों ने सर्विस सेंटर अपना। पहले बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा है भाई सर्विस सेंटर। और जितना बड़ा सर्विस सेंटर है ना उस हिसाब से बड़े बड़े पंखे भी है भाई। इधर ये पंखा 2 लाख का बताया, ये देख रहे हो बड़ा सारा पंखा, ये पंखा 2 लाख का बता रहे थे मेरे को ये। और सारे इक्विपमेंट नए हैं यहाँ पे। तो भाई काफ़ी इंप्रूवमेंट कर गई टाटा। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं सोचा था इनकी कोई एक वीडियो बनाता तो भाई सर्विस कितनी बुरी थी। अब देख रहा हूँ तो भाई टाइम काफ़ी बढ़िया लग रही है जगह। अब देखते हो सर्विस भी कैसे देते हैं। तो भाई ये टेक्नीशियन है, ये गाड़ी चेक कर रहे थे और मैंने इनको सब कुछ बताया कि भाई गाड़ी के अंदर कूलेंट कम हो गया। 7,500 रुपये इतना कूलेंट था और ये भी 9,000 के लगभग चल गए, तो इसमें इतना कूलेंट कम हो गया। तो इसलिए पूरा लीक विक चेक करे कि कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा कार के अंदर। एंड ऑल्सो इन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली कि आप अभी पता एक काम करो, पहले कूलेंट टॉपअप करा लो। अगर ये चीज़ फिर से होती है तो देन अब 15,000 की सर्विस मेरी नवंबर या दिसंबर में होगी। फिर वो अच्छे से इसकी चेकिंग कर लेंगे कि भाई कहीं से लीक वीक तो नहीं हो रहा। सर्विस एडवाइजर ने भी मेरे को फिर यही बोला कि अभी आप मत कराओ इतना कुछ, अभी सिर्फ आप कूलेंट टॉपअप कराओ, देन हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा कार के अंदर। तो उन्होंने मेरे को अभी यही एडवाइस दी कि अभी आप चलाओ इसको ऐसे ही, और आपके जब नवंबर या दिसंबर में सर्विस होगी उसमें हम अच्छे से चेक कर देंगे। बाकी भाई ये जो बंदा चेक कर रहा था ये काफ़ी बढ़िया बंदा था। इससे मैं सवाल पे सवाल पूछ रहा था, बेचारा इंट्रोवर्ट लग रहा था। मैं एक इंट्रोवर्ट होकर इससे उल्टे सुलट सवाल पूछे जा रहा था।
तो बंदा मेरे को जवाब दे रहा था। बाकी देखो मेरा टाटा वालों के साथ काफी बढ़िया रहा है, शोरूम में भी बढ़िया रहा है और सर्विस सेंटर में भी। बट कभी कभार ही होता है कि भाई अभी 2 सर्विस कराई मतलब एंड की, उसमें कई बार है ना सर्विस एडवाइजर को कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या नहीं होता। वो बंदा बेचारा बहुत कंफ्यूज सा लगता है मेरे को कि उसके पास काफी सारा वर्कलोड आ गया और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई मतलब उसको अगर मैंने आराम से बैठ के समझाया तो वो बंदा समझ गया, बट मैं जैसे मैं उसको पहली बार में बता रहा था तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 15,000 पे होती है ना, अभी तो 9,000 ही चली है। मेरे को वैसे कूलेंट का डाउट था, ये कूलेंट का क्या सीन है कि जैसे अभी इतना हो गया, पहले मैक्सिमम पे था, वो लिखित लाइन दिख रही है आपको, वहाँ तक था जब ली थी गाड़ी, आई धीरे धीरे मिनिमम से भी नीचे चला गया। पर ये चली है ना जैसे जैसे 9,000 किलोमीटर तक चली तब गया, वैसे नहीं गया। गाड़ी गर्म होगी क्या, जैसे इसका कैप वैप या कोई लीक कर रहा हो, इस चक्कर में हो रहा हो ऐसा, या फिर होता ही है। इस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना कि होता है नहीं होता। हाँ जैसे जैसे चलती है ना तो हल्का फुल्का ही कम होता है, जैसे 1000-1500 किलोमीटर चलेगी तो बिल्कुल हल्का सा कम हो जाएगा, वैसा कम होता है। नहीं तो इसका इंजन ऑयल का मैंने सुना है कि इस पर देख लो क्या बोलता है अगर इसमें कुछ सीन हो रहा हो तो, जहाँ से ऑयल डलता है वहाँ पे मैंने सुना मिल्की सा कुछ बन जाता है, ऐसा इंजन ऑयल का सीन होता है। तो भाई देखो इतना इसमें कूलेंट आया है, मैक्सिमम से ऊपर कर दिया इन लोगों ने, पहले मिनिमम से नीचे चला गया था, टॉप अप कर दिया है, ठीक है। अब बाकी काम जो होता है आपको दिखाता रहूँगा। टाटा का लॉन्च हुई नहीं और सर्विस सेंटर में पहले आ गई, ये देखो सर्विस सेंटर में खड़ी है। तो अभी क्लिप देखी वो सिर्फ मजाक में रिकॉर्ड करी थी मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी वॉशिंग के लिए आई होगी, टेस्ट राइड व्हीकल होगा वो। भाई कौन है ये हॉर्न बजा रहा है, टेस्ट राइड व्हीकल होगा वो, और अभी सिर्फ वो ऐसे ही वॉशिंग के लिए आया होगा, तो इसलिए वो यहाँ खड़ी है। भाई इतने बड़े शोरूम में हो सकती है ना गाड़ी खड़ी, नहीं पता चला तुम लोग कस्टमर में कमेंट सेक्शन में हाँ कि तुम कमेंट सेक्शन में भाई टाटा को पेल रहे हो भाई कि टाटा की सर्विस सेंटर ऐसे वैसे, नहीं टाटा की गाड़ी ऐसी है, सर्विस सेंटर पहुंची लॉन्च होती। रोड नैनो भी खड़ी है यहाँ पे भाई, और यहाँ इसके भाई बंधु खड़े बच्चे इसके जो बाद में आए, पर लॉर्ड का आगे कुछ नहीं है भाई, वो लॉर्ड है भाई वो, तो भाई समझे लॉर्ड का आगे कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो भाई गाड़ी वॉश होकर आ गई और काफ़ी सही तरीके से वॉश करी है टाटा वालों ने, काफ़ी चमका दिए, देखने में काफ़ी मस्त लग रही है। तो गाइस ये वाला स्टिकर मैं भी लगवा लूँ क्या, वांटेड वाला। तो भाई टेफ्लॉन के लिए इधर कहीं ला के लगाएंगे गाड़ी को, बाहर अभी साफ़ होकर आई है इधर, और यहाँ के टेफ्लॉन करेंगे ला के, और बाहर बारिश आ रही है तो मेरे को लग रहा है टेफ्लॉन कराना एक तरीके से बेकार काम हो जाएगा, बट अगर मैंने पैकेज ना लिया होता तो मैं कराता भी नहीं, पर अब कराऊंगा। बाकी भाई ये टाटा वालों का जो नया वेटिंग लॉन्च है, मतलब वेटिंग रूम है, ये काफी बढ़िया था। यहाँ पे कुछ कुछ खेलने के लिए चीजें रखी हुई थी, तो टाइम पास सही हो रहा था यहाँ पे। पुराना वाला तो बड़ा बोरिंग सा था भाई, नया वाला काफी बढ़िया बनाया इन लोगों ने। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे कि भाई मेरी कार के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग हो रही है, बट यहाँ पे टाटा वालों ने एक चीज करी नहीं, जो की थी अंडर बॉडी, जिसकी वजह से मैंने इनका कार केयर पैकेज लिया था, जो की मेरे को डीलरशिप ने बेचा था। और ये बात जब मैंने सर्विस एडवाइजर को बताई तो उन्होंने बोला कि भाई आपके कार के साथ कोई ऐसा पैकेज है ही नहीं, आपके कार पे सिर्फ टेफ्लॉन का ही पैकेज है, तो आपके कार पे सिर्फ हमने टेफ्लॉन ही कर दी। बट देन जब मैं डीलरशिप के पास दोबारा गया तो डीलरशिप बोलता है कि आपके कार पे अंडर बॉडी भी था और टेफ्लॉन भी था, दोनों था, आपको दोनों ही कराना था। तो सर्विस सेंटर और डीलरशिप के बीच में काफी मिसकम्युनिकेशन हो गया, बल्कि डीलर मेरे को बोल रहा था कि भाई हमने उनको मेल भी करा था कि इस पे टेफ्लॉन कोटिंग और अंडर बॉडी दोनों है। तो भाई देखो गाड़ी की टेफ्लॉन कोटिंग हो चुकी है, जो कि मैंने लिया था पैकेज, जो पूरा करा लिया। मैंने कुछ 1-2 चीजें और कराई, तो जिस वजह से मेरे टोटल 1000 रुपए के लगभग लग गए। तो अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या कराया है। तो सबसे पहली चीज़ भाई मैंने इसके अंदर कूलेंट डलवाया है, गाड़ी के अंदर कूलेंट टॉपअप कराया वापस, जिसका प्राइस 212 रुपये के लगभग है। और वहीं पे इसका क्या कराया था और वहीं पे इसके जॉइंट्स में सब में स्प्रे हुआ है। उसकी लुब्रिकेशन का कॉस्ट भाई अराउंड 750 रुपये के लगभग है। और फिर टोटल 80 रुपये का इसके अंदर और फिर 80 रुपये का इसके अंदर शैम्पू डाला, जिसकी वजह से भाई टोटल कॉस्ट मेरी 1042 की हो गई थी। आप लोगों को बिल भी दिखा देता हूँ। तो मेरा 1042 का बिल हो चुका था। ये देख सकते हो आप लोग कि कितने का बिल बना है मेरा, जिसमें ये तो मेरी पहले से पेड थी। एंड ये मेरा ये दिखा दे, ये मेरा देखो 212 रुपये का ये हो गया हमारा कूलेंट, 80 रुपये का ये हो गया। कूलेंट की भाई बोतल नहीं दी इन्होंने कोई भी, वो ओपन कोई कैन थी बड़ी सारी 210 लीटर के, देखो यहाँ पे भी लिखा है, उससे डाला था कूलेंट। देन लुब्रिकेशन के देखो भाई इन्होंने, मेरे को पता नहीं था कि लुब्रिकेशन के इतने पैसे लगते हैं। लुब्रिकेशन के इन्होंने 750 रुपये ले लिए। तो टोटल मेरा बिल 1000 इतने का बना था 42 का। तो भाई इस हिसाब से
तो भाई इस हिसाब से देखो ना, मैंने कोई सर्विस कराई ना कुछ कराई, मैं सिर्फ टेफ्लॉन कोटिंग कराने गया तो मैंने कूलेंट टॉपअप कराया और सारी लुब्रिकेट कराया डोर वोर, उसी में मेरा भाई 1042 का बिल बन गया, जो कि मेरे को भाई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि लुब्रिकेशन के 750 रुपये बहुत ज़्यादा है भाई। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता कि मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए और गाड़ी पे पता नहीं क्या गिर गया। और ऐसी टाटा पंच से रिलेटेड और कंटेंट आप लोगों को देखना हो तो सब्सक्राइब टू कार पाठशाला।